हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बता चुका था। वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपके इस साल कोविड की वजह से हटा दिया गया है, लेकिन वो बहुत कंपलसरी था, इसलिए उसको बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको वो बता दिया। अब जो आपको बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और इसको हटाया भी नहीं गया है, ये आपको पढ़ना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो आज की क्लास में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी इसको लिखते रहेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको बोर्ड पे से लिखेंगे, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हिंदी में भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हिंदी के अंदर, ठीक है। अब ये लाइन, पहली वाली लाइन ये कह रही है, इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। यह एक अस्थायी प्रभाव है, टेम्परेरी इफेक्ट है, यानी कि परमानेंट नहीं लगता है, ये थोड़ी देर के लिए लगता है और फिर वापस ये हट जाता है। इट मीन्स ये एक अस्थायी प्रभाव है। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि यह एक अस्थायी प्रभाव है, अर्थात इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, यानी कि जिनमें बहुबंध पाए जाते हैं, द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एक वो कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, शो दिस इफेक्ट, यह प्रभाव दर्शाते हैं in the presence of an attacking reagent only वर्ड आ गया, यानी कि in the presence of an attacking reagent only, यानी कि जब कोई आक्रमणकारी स्पीसीज, आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित होगा, तो उसकी उपस्थिति में ही वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं यह प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। मैं फिर से इसको हिंदी में बोल रहा हूं कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, वे सभी कार्बनिक यौगिक किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में यह प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है ना। वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी कार्बनिक यौगिक किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में यह प्रभाव दर्शाते हैं। तो देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, शो दिस इफेक्ट, यह प्रभाव दर्शाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट ओनली, किसी अटैकिंग रिएजेंट की, सिर्फ किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही यह इफेक्ट शो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा लूंगा मैं तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट लगा दूंगा तो इफेक्ट लग जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में किस तरह से अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है ये बताइए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अटैकिंग रिएजेंट का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई फ्री रेडिकल, ये सब अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो अटैक करने आते हैं, जो ऐड होने आते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करके जाते हैं किसी को, ठीक है। डेफिनेशन की बात करेंगे अब। इट डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखते जाएंगे, इट डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड, SHARD, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन to one of the atom joined by the multiple bond on the demand of an attacking reagent, on the demand of an attacking reagent। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी मल्टीपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, किसी एटम पर जो कि मल्टीपल बॉन्ड से बंधा हुआ है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है, उस पर कोई अटैक करने आता है, तो उस वक्त द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस इफेक्ट के अंदर पूरी तरीके से स्थानांतरित होते हैं किसी अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में, किसी अटैकिंग रिएजेंट यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी द्विबंधित या त्रिबंधित
एटम पर, परमाणु पर विस्थापन होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यानी कि अगर कोई परमाणु, कोई एटम, कोई एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो जो शेयर्ड, जो साझित मतलब जो साझे से बने हुए हैं, साझित जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो पूरी तरीके से क्या होते हैं? किसी एटम पर ट्रांसफर होते हैं, और इनका ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। तो एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, पूरी तरीके से ट्रांसफर होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे? जो एटम किससे मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है उस पर। ठीक है, जो भी एटम द्विबंध या त्रिबंध से बंधा हुआ है उन पर इलेक्ट्रॉनों का, कौन से इलेक्ट्रॉनों का? पाई इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरीके से स्थानांतरण होता है। लेकिन ये होता कब है? किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, अगला, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं, इस इफेक्ट को हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कर्व एरो। और इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होता है तो उसकी शिफ्टिंग को, वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, उसको हम कर्व एरो से दिखाएंगे। इस तरह, जिस तरह फिश, डॉल्फिन वगैरह मछली उछल के जाती है ना एकदम, वैसे कर्व एरो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है किस एटम से किस पर हो रही है उसको हम कर्व एरो से शो करेंगे बच्चों, और इस इफेक्ट को हम ई से शो करेंगे। ई फॉर एलिफेंट है ना, कैपिटल ई। तो देयर आर टू टाइप ऑफ दिस इफेक्ट। ये इफेक्ट दो टाइप का होता है। देखो बच्चों, ये इफेक्ट कितने टाइप का होता है? दो। यह प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ई इफेक्ट, और एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ई इफेक्ट। नेगेटिव ई इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। चलिए, तो अब हम इन दोनों इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक टेम्परेरी कैसे है। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ एक साथ समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने ये मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन कार्बन ले लिए बच्चों, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक है, अब इस पर कोई अटैक करने आ रहा है, इस पर कोई अटैक करने आ रहा है, और मैं मान के चलता हूं इस पर अटैक करने वाला है H+, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। प्लस वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अटैक करने आ रहा है। तो ये किस पर अटैक करने जा रहा है? मान लो ये इस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में दैट इज अटैकिंग रिएजेंट, ये आपका है अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो जब तक ये नहीं था तब तक इनमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया, H+ आया और इसने इस कार्बन पर अटैक किया, तो जैसे ही आएगा वैसे ही ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो बच्चों ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, हमें सबको पता है। तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे इसकी तरफ, जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उसी पर ट्रांसफर। तो अब मैंने दिखाया, देखो आपको ये कर्व एरो में दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शो हो रहा है। ये तो अटैक कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? आपके उसी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे जिस पर अटैक हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर गौर से देखो कि आपका अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है, जिस एटम पर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उसी एटम पर शिफ्ट हो रहा है। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और जैसे ही इसने अटैक किया, अब देखेंगे बच्चों क्या बनेगा। देखिए ये पूरा की पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। इस पर जैसे ही माइनस आया वैसे ही H+ इस पर आकर जुड़ जाएगा। मैं इसका अंदर की बात बताता हूँ। देखो बच्चों, आप सब देखेंगे ध्यान से कि ये पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के इस पर गया, जैसे ही ये उठकर इस पर जाएगा तो इस पर आपके पास बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये दो वैलेंसी अपनी जगह। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर इसके उठकर इस पर जाता है, इस पर नेगेटिव आ जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है। अब इस नेगेटिव पर हमारे H+ ने क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है, वो इससे जुड़ चुका है। तो आपके पास ये बन जाता है बच्चों, देखेंगे C+ रह जाता है इसके ऊपर बाकी,
और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ, और C पर आपका H जुड़ चुका है, तो आपके पास ये ऑब्टेन होगा। तो जैसे ही H+ ने यहाँ अटैक किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से इस पर माइनस आया, उस माइनस और उस प्लस के मिलकर दोनों ये न्यूट्रल हो गए और यहाँ प्लस रह जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो है वो ये बचेगा। इट मीन्स एक कैटायनिक स्पीसीज आपके पास बनती है। तो यहाँ जो बना है बच्चों, दैट इज कार्बोकैटायन, ये बनता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे पॉजिटिव ई इफेक्ट, क्योंकि जिधर अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी उसी साइड होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, कि नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है। देखिए बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए मैं आपको फिर बताता हूं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, C+O, और इस पर अटैक करने आता है मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे Cn-, यहाँ पर अटैक करने आता है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। Cn- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एक अटैकिंग रिएजेंट है, और अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस, तो ये नेगेटिव आयन अटैक करता है मान लो इस कार्बन पर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है इस कार्बन पर। तो आप गौर से देखिए कि न्यूक्लियोफाइल जिस एटम पर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये इधर ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, इस पर क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाते हैं। सर ये वाला इस पर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे ही बच्चों देखो यहाँ पर हम सब जानते हैं ये इस पर अटैक करता है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव आता है। अरे जैसे ही ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाते हैं, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आता है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन दोनों में से बेटा इसी पर तो अटैक करेगा। नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव पर बैठता है, ठीक है, इसलिए ये दोनों जुड़कर आपके पास देखो क्या बनाएंगे, तो आपके पास बनता है C, और C से आपका जुड़ जाएगा Cn सिंगल बॉन्ड, और O पर आपका नेगेटिव रह जाएगा, यानी कि एनायन आपको ऑब्टेन होता है, ठीक है ना, ऑक्सी एनायन इसको हम बोल सकते हैं। तो आपके पास C सिंगल बॉन्ड O, और इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर आपका जुड़ जाता है बच्चों Cn यानी कि साइनाइड। तो इस तरीके से इस इफेक्ट में अगर आप गौर से देखो तो नेगेटिव जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम पर अटैक कर रहा है, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव ई इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो माइनस ई इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट, इस तरीके से इफेक्ट दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बच्चों मैंने यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, ध्यान रखेंगे आप, इनको नोट करने से पहले आपको पॉजिटिव, आपकी बुक में से पॉजिटिव ई इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ई इफेक्ट की डेफिनेशन आपको पहले लिखनी है, उसके बाद ही एग्जाम्पल नोट करना है। इसी तरह माइनस ई इफेक्ट में आपको पहले सेकंड नंबर पर नेगेटिव ई इफेक्ट की डेफिनेशन नोट करनी है बुक से, और फिर आपको ये एग्जाम्पल नोट करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक तो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा इफेक्टिव मानना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसी के बेसिस पर, ये अटैकिंग स्पीसीज वगैरह इनके बेसिस पर ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 4 टाइप की होती हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ द केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 4 टाइप की होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हालांकि ये इतना सा टॉपिक आपके बुक में से हटा दिया गया है, बड़ा अजीब चीज़, अजीब सिलेबस चेंज किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इसको बताएंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 4 टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है वो मेनली बच्चों 4 टाइप की होती है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 टाइप की केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। फर्स्ट हम बात करेंगे, पहली जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी हम यहाँ लिखते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। और तीसरे नंबर की जो होती है बच्चों दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और चौथे नंबर की होती है बच्चों लास्ट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, प्रतिस्थापन वही अटैकिंग रिएजेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। दूसरा होता है नाभिक स्नेही जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और तीसरा होता है मुक्त मूलक जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो बच्चों इसी के बेसिस पर सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप का हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और इसी तरह 3 टाइप की ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन कई टाइप की होती है। देखिए जो मॉलिक्यूल बाहर निकलता है रिएक्शन के एंड में, अगर कोई सब मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो उसी के बेसिस पर रिएक्शन का नाम हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर बाहर निकलता है तो वाटर का बाहर निकलना हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो उस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो हेलोजन बाहर निकलता है तो वी हेलोजनीकरण, वी वर्ड जो हिंदी में है वो अपने आप में निकलने को बताता है, वी। इसी तरह इंग्लिश में इसको बोलते हैं डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। इसी तरह वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकलते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरह बच्चों कई तरह की रिएक्शन होती है ये। और एक रिएक्शन और होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकलता है जिसे हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं या वी कार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है डिहाइड्रोजिनेशन। इस तरह रिएक्शन का नाम निकलने वाले मॉलिक्यूल के बेसिस पर अलग अलग हो जाएगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एटम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, जिसके बाद कोई भी एटम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है जिसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम रीअरेंज प्रोडक्ट कहते हैं और उस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आगे की चीज़ें हट गई हैं। हालांकि एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम कभी आपसे ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो या फिर कभी लाइव क्लास लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।